वो शुरू से वो करते आए हैं नरेंद्र मोदी। मैं वही बात कहना चाह रहा था आपसे कि अभी तक वो जुमला वीर के रूप में जाने जाते थे, झूठ बोलते उसके बारे में जाने जाते थे, लेकिन सदन में वो 2.5 घंटे के दौरान जिस तरीके का उनका वक्तव्य रहा उसने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। राहुल गांधी ने 100 मिनट भाषण दिया, आपने उस भाषण में से 20 से ज़्यादा मुद्दों का जिक्र किया, मणिपुर का जिक्र किया, महिलाओं का जिक्र किया, नारी सशक्तिकरण का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया, एमएसपी का जिक्र किया, रोजगार का जिक्र किया, उद्योग धंधे का जिक्र किया, अग्निवीर का 20 से ज़्यादा मुद्दे उठाए। आपने 150 मिनट बोला, उस 150 मिनट में से उन 20 मुद्दों में से किस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी को आपने काउंटर किया? नहीं किया। एक चीज आपने सिर्फ पकड़ी जो तुम्हारा पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या था? हिंदू और मुसलमान। गांधी ने अपने भाषण के दौरान इस शब्दों को कोट करके कहा था, और जब इसी बात की सच्चाई हिंदुस्तान की जनता को पता चली, नरेंद्र मोदी की बहुत थू-थू हुई, पूरी सरकार की आलोचना हुई, पूरी सरकार की आलोचना हुई। आज भी आपने उसी तरीके से चलाने का प्रयास किया, लेकिन अब खेल उल्टा पड़ गया। आपने जब ये चलाया, पूरा का पूरा नैरेटिव सेट किया, पूरे हिंदू जनमानस ने एक सिरे से खड़े होकर के राहुल गांधी की वाह को लेकर और तमाम अन्य परीक्षाओं को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक लगातार आवाज गूंज रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया था फर्जी पत्रकार, क्योंकि मैं हूं आपका अपना अभिषेक शर्मा। और जो लोग मुझे प्यार से कहते हैं फर्जी, तो ठीक है भैया, फर्जी ही सही। यहाँ पे चल रहा भैया पेपर लीक को लेके मुद्दा, और जब पेपर लीक के लेके मुद्दा चल रहा है, तमाम हमने यहाँ पे देखा जंतर मंतर में कभी स्टूडेंट आगे बैठे थे, उसके बाद फिर कल भी स्टूडेंट आगे बैठे थे, आज कांग्रेस की तरफ से जो पेपर लीक के मुद्दे पे जहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस पर बात करेंगे लोगों से। मेरे साथ एक जानी मानी हस्ती मौजूद है जिनको आप देखेंगे तो बाकी आप पहचान चुके होंगे कि भैया बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते। तो सर, क्या नाम है आपका? गोपाल तिवारी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम जो स्टूडेंट आए दिन बैठ रहे धरना प्रदर्शन में नीट पेपर को लेके, और आज कांग्रेस की तरफ से इतना बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट आयोजित किया गया है, तो क्या लग रहा है सर, इसके बाद फैसला क्या हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस के नेतृत्व में बीते कई दिनों से नीट को लेकर और तमाम अन्य परीक्षाओं को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक लगातार आवाज़ गूंज रही है जी। मैं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी को लेकर के एक बात कहता हूँ कि बीते 10 साल में ये देखा गया कि प्रधानमंत्री ने अनगिनत झूठ बोले हर मुद्दे को लेकर, खासकर रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर, नौजवानों को लेकर खूब जुमले दिए उन्होंने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जब सदन का पहला सत्र शुरू हुआ और उस सत्र में 150 मिनट उनका भाषण था, 100 मिनट राहुल गांधी का भाषण था। उस 100 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने 20 से ज़्यादा अहम मुद्दों को उठाया, और उसी में देश के सबसे उच्च स्तरीय परीक्षाओं में से एक नीट, जिसमें 24 लाख से ज़्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है, उसकी चर्चा की। और सदन में जाने से पहले नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी दिया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठ करके चर्चा करे, कुछ समाधान निकाले, ताकि दुनिया को ये संदेश देना चाहिए जाए कि भारत का लोकतंत्र, भारत की सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के एक साथ अपने भारत के बच्चों के लिए कितना जो है सजग हैं। लेकिन एक से बीच में रोकना चाहूँगा जी, जब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। वो शुरू से वो करते आए हैं नरेंद्र मोदी। मैं वही बात कहना चाह रहा था आपसे कि अभी तक वो जुमला वीर के रूप में जाने जाते थे, झूठ बोलते उसके बारे में जाने जाते थे, लेकिन सदन में वो 2.5 घंटे के दौरान जिस तरीके का उनका वक्तव्य रहा उसने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। लेकिन उनको तो तमाम लोग, कोई सीरियसनेस नहीं है। लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि वो विदेश यात्रा करते हैं सीरियसनेस के साथ में, ताकि भारत और ऊपर जा सके। कोई नहीं कहता है। एक इनकी अमित मालविया टूल किट गैंग है, सिर्फ उस पर प्रचार चलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनकी आप ट्विटर हैंडल खोल के देखोगे, फेसबुक खोल करके देखोगे, एक ही तरीके की पोस्ट, एक ही तरीके की भाषा, एक ही तरीके की सोच आपको उस पर दिखाई देगी। हिंदुस्तान की जनता तो नहीं कहती है, अगर कहती होती तो चारों तरफ आपको जो है गूंज सुनाई देती। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी ने 100 मिनट भाषण दिया, आपने उस भाषण में से 20 से ज़्यादा मुद्दों का जिक्र किया, मणिपुर का जिक्र किया, महिलाओं का जिक्र किया, नारी सशक्तिकरण का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया, एमएसपी का जिक्र किया, रोजगार का जिक्र किया, उद्योग धंधे का जिक्र किया, अग्निवीर का 20 से ज़्यादा मुद्दे उठाए। आपने 150 मिनट बोला, उस 150 मिनट में से उन 20 मुद्दों में से किस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी को आपने काउंटर किया? नहीं किया। एक चीज आपने सिर्फ पकड़ी जो तुम्हारा पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या था? हिंदू और मुसलमान।
और उस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए आपने राहुल गांधी का एक बयान छोटा सा काटा और उसको चलाने का प्रयास किया। और कैसे चलाने का प्रयास किया? ठीक उसी तरीके से आपको याद होगा, आलू डालो सोना निकालो वाला बयान जो इन्होंने चलाया था, ये शब्द नरेंद्र मोदी के थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान इस शब्दों को कोट करके कहा था। और जब इसी बात की सच्चाई हिंदुस्तान की जनता को पता चली, नरेंद्र मोदी की बहुत थू-थू हुई, पूरी सरकार की आलोचना हुई, पूरी सरकार की आलोचना हुई। आज भी आपने उसी तरीके से चलाने का प्रयास किया, लेकिन अब खेल उल्टा पड़ गया। आपने जब ये चलाया, पूरा का पूरा नैरेटिव सेट किया, पूरे हिंदू जनमानस ने एक सिरे से खड़े होकर के राहुल गांधी की वाहवाही की, तारीफ की राहुल गांधी की। मतलब उत्तर प्रदेश में मेन जगह, चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, एक आदमी ने विरोध नहीं किया। विरोध कहाँ हुआ? गुजरात में। किसने किया? एबीपी और आरएसएस के लोग। कहाँ किया? कांग्रेस के कार्यालय पर। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जो सदन के अंदर कह रहे थे, आपके लोग उस बात को सिद्ध कर रहे थे, उस पर सत्यापन कर रहे थे। तो राहुल गांधी के द्वारा कहा गया एक एक शब्द न केवल हिंदू जनमानस उसकी तारीफ कर रहा है, बल्कि यहाँ तक कि शंकराचार्य जो हमारे देश में सबसे ऊंचे सनातन की धुरी हैं, जी जी, धर्म की धुरी हैं, वो भी उसको जो है क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। और इतना तक वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर भ्रामक प्रचार जिन्होंने चलाया है वो अपराध कर रहे हैं और इसके लिए उनको दंड दिया जाना चाहिए, वो दंड के पात्र हैं। जी जी, मैं रुकूंगा नहीं, चाय पीते रहिए। एक सवाल था जो राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया था कि जितने भी हिंदू अपने आप को मानते हैं वो हिंसावादी हैं, और इस बयान को लेके सामने विपक्ष में जो बीजेपी सरकार थी उन्होंने इसको इस तरीके से दिखाया जिस तरीके से सारे हिंदू जितने भी समाज है उनको टारगेट कर दिया हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। बीते 10 साल से मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं था हमारे पास, पहली बार मान्यता प्राप्त विपक्ष है 10 सालों में। हाँ। और अपोजिशन लीडर के रूप में राहुल गांधी है। और जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसको ऐसा ही होना चाहिए, वो जिम्मेदारी के साथ किसी भी बात को सदन में रखता है, और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जब बात कर रहे थे हिंदू धर्म को लेकर, तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे थे कि जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं, हिंदू हितैषी बताते हैं, वो दिन रात हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, असत्य बोलते हैं और धर्म के नाम पर हिंदुओं की सहानुभूति बटोर करके राजनीति करने का काम करते हैं। इस बात से यदि वास्तव में उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कुछ कहा होता तो पूरे हिंदुस्तान में अब तक तो अनगिनत जगह प्रदर्शन हो जाने चाहिए थे, आगजनी हो जानी चाहिए थी, लोग सड़कों पर उतर गए होते। दिक्कत किसे हुई? नरेंद्र मोदी को दिक्कत हुई, अमित शाह को दिक्कत हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को दिक्कत हुई, और आरएसएस के लोगों को दिक्कत हुई। इनको दिक्कत क्यों हुई? इसका मतलब राहुल गांधी ने जो कहा कि जो अपने आप को हिंदू हितैषी बताते हैं, जो हिंदुओं का ठेकेदार अपने आप को समझते हैं, तो हिंदुओं के ठेकेदार कौन है? जो थे, राहुल गांधी के द्वारा छोड़ा गया तीर उनके सीने को पार करता हुआ बाहर निकल गया और उन्हें तकलीफ हुई। ये राहुल गांधी ने कहा था कि तीर सीधा दिल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा। और जो पूरा हिंदू जनमानस है उसे पहली बार इस बात की खुशी हुई कि कम से कम कोई तो व्यक्ति ऐसा सदन के अंदर है, बीते 10 सालों में पहली बार, जो आंख में आंख डालकर नकली हिंदुओं से असली हिंदुओं की बात कर सकता है। लेकिन इस बात को इस तरीके से गोल मटोल करके दिखाया गया जिस तरीके से, और उस तरीके से सारा जितना भी आरोप था, हिंदुओं को गलत साबित करने वाला आरोप था राहुल गांधी पे लग गया। क्या हुआ? उसका हवा निकल गई पूरी तरीके से। ठीक इस पूरे नैरेटिव की उसी तरीके से हवा निकल गई जैसे 400 पार वाले की हवा निकली थी। आपने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ही तो 400 की बात की थी। क्या रह गया? 240 भी नहीं रहे। और जिस तरीके का रवैया इस समय भारतीय जनता पार्टी का है, नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का रवैया है, मैं समझता हूं अगर इसी तरीके का रवैया रहा, इन्होंने इसमें बदलाव नहीं किया, 240 अब आज है, कल को 40 भी नहीं रह जाएंगे। कह रहे सरकार 6 महीना भी नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो लोग भी कह रहे हैं, और उसका कारण है आपने नीतीश बाबू को साथ में लिया, आपने चंद्रबाबू को साथ में लिया। नीतीश बाबू कौन है? जिनके लिए अमित शाह ने दरवाजे बंद कर दिए थे। चंद्रबाबू वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आप ओछी टिप्पणियां किया करते थे, जिनके घर की महिलाओं को लेकर के न जाने आप कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया करते थे। और मैं चंद्रबाबू को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, वो आदमी डरता नहीं है किसी भी तरीके से। और आंध्र प्रदेश को लेकर जिस दिन स्पेशल स्टेटस की बात आएगी उस दिन वो व्यक्ति बगावत जरूर कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार यदि वास्तव में अपनी पार्टी को बचाए रखना चाहते हैं, बिहार में अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, तो देर सवेर उन्हें एनडीए को छोड़ना ही पड़ेगा और इंडिया के साथ आना ही पड़ेगा। और उसका कारण है, ये मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं, एनडीए के साथ जितने भी घटक दल आए
सबका अस्तित्व खत्म हो गया। चाहे आप अकाली दल की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे दल हैं, वो उनके नेता भी समाप्त हो गए, दल भी समाप्त हो गए। और जो इनसे बगावत करके खड़े रहे, जिन्होंने ईडी का सामना किया, सीबीआई का सामना किया, तमाम छापे, गिरफ्तारी जो है, मुकदमों का सामना किया, आज वो जिंदा हैं और मजबूती से वो लड़ रहे हैं। अच्छा, जो ये प्रदर्शन हो रहा था, अगर इसकी जो 3 मांगे आपने मेन अहम बताई जा रही हैं, कहा जा रहा है रीनीट का जो मुद्दा छेड़ा गया था और जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा की मांग हो रही है सबसे ज़्यादा, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसके आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस समय राहुल गांधी शैडो प्रधानमंत्री के रूप में सदन के अंदर मौजूद हैं। यदि प्रधानमंत्री, वास्तविक प्रधानमंत्री इन बच्चों की बात को सुनने का काम नहीं करेगा, तो शैडो प्रधानमंत्री इनकी बात को उठाने के लिए, इनकी बात को सुनने के लिए सदन के अंदर मौजूद है। और अगर सदन में भी इनकी बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो ये सड़कें जो 10 साल से सूनी थीं, ये फिर से इंकलाब के नारों के साथ गुलजार होती हुई दिखाई देंगी। हम इनकी लड़ाई जोरदार तरीके से लड़ेंगे और ये स्पष्ट है कि इनको न्याय मिलकर के ही रहेगा, क्योंकि इस बार जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती से सदन में खड़ा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो संकोच नहीं करता किसी भी बात को उठाने से पहले कि हमको वोटों का नुकसान होगा, कि हम इस स्टेट में हार जाएंगे, कि लोग क्या सोचेंगे, वो बात कहता है जो बात उसे कहनी चाहिए। तो इन बच्चों के लिए, हमारे लिए, इस देश के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी जैसा लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर के सदन के अंदर खड़ा है। क्या लगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आना है वो क्या आएगा आज? मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है, उस पर जो है चर्चा चल रही थी, बताया गया कि थोड़ी देर में होने वाली है। इनके पक्ष में ही आएगा फैसला। यदि इनके पक्ष में नहीं आता है तो तमाम प्रदीप जोशी जैसे लोग जिन्होंने पूरी परीक्षा को जो है नाटकीय अंदाज में बदल करके रख दिया, तमाम इनके विधायक, उनके वीडियोस भी आपने देखे होंगे, वो पूरे सूत्र जो है बीजेपी और आरएसएस के लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर समय रहते हुए इनकी बात को नहीं सुना गया तो अभी सदन में इनकी बात उठ रही है, अभी हम मंचों से खड़े होकर के लोगों को आगाह करने का काम कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी तरीके से सड़कें भरने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने देखा, इन्होंने जवाब दिया काफ़ी शानदार तरीके से। देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। आप लोग की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द फर्जी पत्रकार।